वेलकम बैक स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखते हैं बीएससी की वेक्टर सदिश, जिसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो इसमें सबसे पहले वेक्टर में हमने देखा कि जो डेल ऑपरेटर है उसको हम लिखते हैं आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड। ये डेल ऑपरेटर होता है जिसको हम नेबला भी लिखते हैं और ये अदिश होता है, परंतु इसकी जो प्रॉपर्टीज, इसके जो गुण हैं वो सदिश की तरह काम करते हैं। अब इस डेल ऑपरेटर को जब हम तीन अलग अलग, अगर इसके साथ यहाँ पे कोई एक वेक्टर लिख दें, वेक्टर के साथ इसको ऑपरेट करें सीधा, या इस डेल को किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करें, या थर्ड केस जब इस डेल को हम किसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करें। ये तीन टाइप के केस बनते हैं। तो ये जो होता है डेल डॉट एफ, इसको हम लिखते हैं ग्रेडियंट, ग्रेड एफ या डेल एफ। ये जो होता है इसको हम लिखते हैं डाइवर्जेंस या डाइवर्जेंस एफ, और ये जो होता है केस इसको हम लिखते हैं कर्ल एफ। तो ये तीन टाइप के हमारे पास केस होते हैं इस डेल ऑपरेटर के। डेल को जब किसी वेक्टर के साथ सीधा ऑपरेट कर दें तो ग्रेडियंट बनता है। ये हमेशा वेक्टर होता है, जो ग्रेडियंट है ये एक वेक्टर होता है। जब इसको डेल ऑपरेटर को किसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट अगर उसका करते हैं तो ये जो बनता है डाइवर्जेंस, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस या अपसरण। और डाइवर्जेंस को ये जो होता है वो स्केलर होता है, वेक्टर नहीं होता, मतलब अदिश होता है। ये अदिश होता है डाइवर्जेंस। और ये जो कर्ल है, इनका जब सदिश गुणन करोगे क्रॉस प्रोडक्ट तो कर्ल, इसको कर्ल बोलते हैं, और ये हमेशा सदिश होता है या वेक्टर होता है। तो ये तीन टाइप के होते हैं, ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल। इसके अंदर इनके कुछ फिक्स क्वेश्चंस होते हैं, ग्रेड, डाइवर्जेंस और कर्ल। उसको हम एक सारणी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सारणी में यदि r बराबर हमें दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, तो इसमें पहला है यदि डेल डॉट एफ आर, तो इसकी वैल्यू हमेशा आएगी एफ डैश आर अपॉन आर और आर वेक्टर। सेकंड जो है डेल डॉट एफ आर आर वेक्टर, तो इसकी जो वैल्यू आएगी आर एफ डैश आर प्लस 3 एफ आर, ये आएगा। थर्ड जो है डेल क्रॉस एफ आर आर वेक्टर, तो इसकी वैल्यू आएगी हमेशा 0 वेक्टर। फोर्थ है डेल स्क्वायर एफ आर, तो इसकी वैल्यू आएगी एफ डबल डैश आर प्लस 2 बाई आर एफ डैश आर। और फिफ्थ है इसमें डेल स्क्वायर एफ आर आर वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा एफ डबल डैश आर प्लस 4 बाई आर एफ डैश आर आर वेक्टर। तो ये 5 प्रॉपर्टीज़ है जो हमें डायरेक्ट याद रखनी है। इन पांचों प्रॉपर्टीज़ पे हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आगे क्वेश्चन जब आएंगे तब आपको बताते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी कैसे कैसे उसमें यूज़ की जाएगी। तो इनको हम डायरेक्ट याद रखेंगे। पहला जो है डेल एफ आर की जगह कोई भी आपको फंक्शन दे दिया जाएगा, आर में कोई भी फंक्शन है तो हम इसको हम लिखेंगे एफ डैश आर अपॉन आर आर वेक्टर। सेकंड है डेल डॉट एफ आर आर वेक्टर, अगर सदिश रूप में लिख दिया इसको तो इसका होता है आर, ये वाला आर एफ डैश आर प्लस 3 एफ आर। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है या डॉट की जगह क्रॉस लगा दिया तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाती है। फोर्थ डेल स्क्वायर एफ आर, अगर डेल स्क्वायर एफ आर है तो एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर, और अगर इसके साथ आर वेक्टर भी लगा दिया हमने तो ये यहाँ 2 की जगह 4 हो जाता है और बाहर आर वेक्टर।
तो ये पांचों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इसमें से डायरेक्ट हम फिर FR की जगह कोई भी आपको अलग फंक्शन दे दिया तो हम इनकी हेल्प से इनको सॉल्व करेंगे। आपको आगे जो एग्जांपल करेंगे हम उसमें दिखाते हैं कि कैसे इसका यूज़ किया जाएगा। अब इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले थ्योरम है एक अचर परिमाण के सदिश का अवकलज उस सदिश के लंबवत होता है बशर्ते वह सदिश स्वयं अचर सदिश न हो। यानी अगर ए सदिश कोई हमें दे रखा है वो अगर अचर सदिश नहीं है स्वयं तो वो अपने अवकलज के लंबवत होता है। यानी a डॉट dA/dt ये सदिश हो गया और ये इसका अवकलज हो गया। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों परपेंडिकुलर है, अतः दोनों लंबवत होते हैं। तो इसको डायरेक्ट याद करोगे। कोई सदिश अगर अचर नहीं है तो उसका अचर परिमाण का सदिश अगर कोई दे रखा है और अचर नहीं है खुद, तो वो और उसका अवकलज दोनों परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। इसके बाद में यदि कोई किसी सदिश का परिमाण अगर अचर है तो a डॉट dA/dt बराबर 0। अगर a डॉट dA/dt बराबर 0 है तो a का परिमाण अचर होगा, यानी उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा। अगर उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट के लिए कंडीशन है उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो मैग्नीट्यूड 0 होगा, क्रॉस प्रोडक्ट 0 है अगर उनका तो फिर इनके डायरेक्शन या जो दिशा है वो अचर होगी। और ये एक प्रॉपर्टी सीधा आप याद रखोगे इसको, a डॉट डेल और ब्रैकेट लगा के बाहर f है तो a डॉट डेल डॉट f ये हो जाता है। ये डायरेक्ट आ जाता है कई बार एग्जाम्स में। तो इसको अब ये जो अभी हमने पढ़ा था, अभी जो हमने पढ़ा है उसमें r बराबर x प्लस वाई प्लस जेड और r की जगह यहाँ पे हमें जो फलन है फंक्शन है वो r का मापांक। r का मापांक का मतलब हो गया, यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछी जा रही है इसकी ग्रेडियंट ऑफ r है ना, इसको मिटा दें। तो जैसे फर्स्ट वाले में आप देखोगे हमसे ग्रेड r का मतलब ये r का मापांक है, r मापांक का मतलब r सदिश अपॉन r। तो इसका ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल r अपॉन r सदिश ये। तो इसकी वैल्यू तो आप देखोगे अभी जो हमने फॉर्मूले पढ़े उससे करते हैं। तो पहला जो है तो हमें इसमें पूछा है ग्रेड r का मतलब हो गया डेल r और हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था ये डेल FR, उसका फॉर्मूला था F' अपॉन r इंटू आर वेक्टर। यही फॉर्मूला यहाँ लगाओगे तो FR की जगह हमारे पास r है। तो हम क्या करेंगे, इस r का डेरिवेटिव करोगे तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 1 अपॉन r इंटू आर वेक्टर, यानी आर वेक्टर अपॉन r जिसको हम लिखेंगे r कैप। तो ये r कैप आ गया। सेकंड 1 अपॉन r, तो यहाँ अब की बार r की जगह हमें 1 अपॉन r दे दिया। इसको इधर कर देता हूँ डेल 1 अपॉन r। तो हमें पता है FR की जगह अब की बार 1 अपॉन r है तो F' इसका अवकलन करोगे 1 अपॉन r का माइनस 1 अपॉन r स्क्वायर और एक r बटे में और होता है इंटू r और r वेक्टर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास माइनस r वेक्टर अपॉन r क्यूब, ये वाली ये r वेक्टर है, ये आंसर आ जाएगा। थर्ड हमें दे रखा है ये, तो इसका तो डायरेक्ट ये हमने पढ़ा ही है, ये फॉर्मूला होता है r वेक्टर अपॉन r करोगे तो ये r कैप हो जाएगा। F' इज इक्वल टू इंटू आर कैप, ये नहीं है तो ये तो डायरेक्ट हो गया। और फोर्थ हमें दे रखा है ये वाला, तो ये क्रॉस जब करोगे आप इसका तो ये डेल FR अपना ये होता है। इसका जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे r के साथ तो यहाँ इसका जब क्रॉस करोगे तो ये तो कांस्टेंट है, इस r का होगा और r क्रॉस r की वजह से ये r क्रॉस r 0 होता है। दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री है तो ये 0 होता है, इस वजह से ये 0 हो जाएगा। और इसका यही तरीका लगाते हैं डेल r की पावर m, यानी FR की जगह हमें दे रखा है
आर की पावर m। तो यहाँ एफ डैश आर अपॉन आर, एफ डैश करोगे इसका तो ये हो जाएगा m आर की पावर m-1 अपॉन r इंटू आर वेक्टर। तो ये करोगे आप इसको r से जब डिवाइड करोगे ऊपर m-1 पावर इस r से और डिवाइड करोगे तो m r की पावर m-2 इंटू आर वेक्टर। तो ये सारे क्वेश्चन आप देख सकते हो इस एक फॉर्मूले से हो रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा था। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद ये दो इम्पोर्टेंट हैं जिनको हम सीधा सीधा याद रखेंगे। इनका आप चाहो तो सॉल्यूशन सॉल्व भी कर सकते हो, बुक में दिया हुआ है, परंतु हम इसको डायरेक्ट याद रखने की कोशिश करते हैं। तो डेल ए डॉट आर बराबर होता है ए डॉट आर बराबर ए। अगर डॉट में आर है तो आर ये गायब हो जाएगा, सिर्फ ये ए बचेगा। यही प्रॉपर्टी यहाँ सेकंड में लगाई गई है। आर ए बी, बॉक्स आर ए बी का मतलब हो जाता है, क्या होता है, आर डॉट ए क्रॉस बी, इसका मतलब ये हो जाएगा। और इसको आप लिख सकते हो डेल ए क्रॉस बी डॉट आर इस फॉर्म में। और ए क्रॉस बी को अगर आप सी लिख दो तो सी डॉट आर। और फर्स्ट प्रॉपर्टी ये वाली लगाएंगे हम, ए डॉट आर होता है तो अगर डॉट में आर है तो ये गायब हो जाएगा, ए बचेगा। तो यहाँ भी सी डॉट आर है तो आर तो गायब हो जाएगा, इसकी वैल्यू सिर्फ सी आएगी और सी का मतलब हो गया ए क्रॉस बी। तो आप इसको डायरेक्ट याद रखोगे, इसको याद रख लिया तो ये इसी से ये आ जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, कई बार आया हुआ एग्जाम में। नेक्स्ट हमारा डिकउकलेज क्या होता है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव होता है, इसको डेल एफ बाई डेल एस ऐसे लिखा जाता है। तो ये होता है डेल एफ यानी ग्रेड एफ ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप, यानी ए सदिश की अगर दिशा में डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको ज्ञात करना है तो उसका ए कैप इंटू में डॉट प्रोडक्ट में डॉट में ए कैप लग जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। अब इसका डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में सबसे पहले तो ये इसके ग्रेडियंट के बारे में कि ग्रेड एफ जो है ना वो एफ के परपेंडिकुलर होती है, उसकी डायरेक्शन एफ के लंबवत होती है या उसके अभिलंबिक सदिश होता है ये। तो इसकी ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन है वो एफ के परपेंडिकुलर होती है। और ग्रेडियंट ऑफ एफ, जो ग्रेडियंट एफ होता है ये की दिशा में एक सदिश है जिससे डेल एफ बाई डेल एक्स यानी एफ के दिकउकलेज का मान अधिकतम होता है। तो डेल एफ बाई डेल एस, इसका जो दिकउकलेज है डायरेक्शनल डेरिवेटिव है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू किस दिशा में होती है, किस डायरेक्शन में होती है, उसकी ग्रेडियंट ऑफ एफ की डायरेक्शन में इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, इसका मान अधिकतम होता है। स्पर्श तल का समीकरण, स्पर्श तल का समीकरण आपने पढ़ा है, आर माइनस आर नॉट डॉट एफ या एफ आर बराबर 0, ये पढ़ा है। और अगर अभिलंब तल की बात करोगे आप तो आर माइनस आर नॉट क्रॉस एफ आर बराबर 0, ये अभिलंब की समीकरण होती है, पढ़ रखी है आपने। डेल एफ सॉरी, तो स्पर्श तल की समीकरण होती है आर माइनस आर नॉट डॉट डेल एफ बराबर 0। इससे हम स्पर्श तल की या टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालोगे और नॉर्मल या अभिलंब की इक्वेशन जो निकालोगे वो होता है आर माइनस आर नॉट क्रॉस डेल एफ बराबर 0। ये इसके अभिलंब की समीकरण होती है। तो ये समीकरण यहाँ पे दे दी स्पर्श तल की और ये अभिलंब की अच्छा हो गई। अच्छा, इसके बाद में है परिनलिका, ये इंपॉर्टेंट है। सोलेनोइडल वेक्टर या परिनलिका यानी डाइवर्जेंस जो हमने पढ़ा है, डाइवर्जेंस का अगर वैल्यू 0 आ जाए, डेल डॉट एफ बराबर 0, तो इसको हम बोलते हैं परिनलिकीय सदिश या सोलेनोइडल वेक्टर। तो सोलेनोइडल एक आप इसको ध्यान रखोगे, ऐसे ही ये डाइवर्जेंस 0 हो गया तो सोलेनोइडल होता है, और ऐसे ही अगर कर्ल 0 हो जाए तो इसको बोलते हैं इरोटेशनल या अघूर्णी सदिश। ये दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके बाद में ये, तो इसके लिए शॉर्ट मेथड हमने पढ़ा था। क्या शॉर्ट मेथड था? अगर डेल डॉट
एफ आर, अगर ये हमें दे रखा है तो इसके लिए होता है आर इंटू एफ डैश आर प्लस क्या होता है इसका आर प्लस 3FR, ये इसका फॉर्मूला था। आर डेल डॉट एफ आर बराबर आर एफ डैश आर प्लस 3FR, यहाँ आर वेक्टर भी होता है साथ में। तो इस फॉर्म में जब इसको आप लिखोगे तो डाइवर्जेंस का मतलब हो गया डेल डॉट आर। तो डेल डॉट आर की वैल्यू, आर की जगह हमारे पास ये एफ डैश आर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो आप यहाँ देखोगे इसके मल्टीप्लाई में, आप यहाँ जब देखोगे आर का मतलब ये आर वेक्टर से है, तो एफ आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? एफ आर की वैल्यू यहाँ पे 1 है, और 1 है तो एफ डैश आर ये तो 0 ही हो जाएगा, और यहाँ से इसकी वैल्यू 1 रखोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3 × 1 3। ऐसे ही सेकंड में आर कैप, तो आर कैप को आप लिखोगे डेल डॉट आर वेक्टर अपॉन आर का मापांक, और आर वेक्टर अगर है तो एफ आर का मान हमें 1/r दे रखा है ना। तो एफ आर बराबर हो गया 1/r, इसको ऐसे लिखा जाएगा 1/r इंटू आर वेक्टर। तो एफ आर की जगह हमारे पास 1/r आ गया, तो r इंटू एफ डैश आर 1/r का जब करोगे आप डेरिवेटिव माइनस 1/r² प्लस 3 इंटू एफ आर, तो एफ आर का मतलब 1/r। तो ये हो गया माइनस 1/1r तो कट जाएगा, माइनस 1/r प्लस 3/r, तो बच गया 2/r। तो इसका आंसर आ गया 2/r। तो उसी मेथड से डायरेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही थर्ड है r/r³ बराबर 0 डाइवर्जेंस। तो अब की बार हमारे पास यहाँ 1/r³ ये दे दिया r/r³, तो इसका जब डेरिवेटिव करोगे तो माइनस 3/r4 हो जाएगा। एफ डैश आर 1/r³ एफ आर है, तो एफ डैश आर इसका डेरिवेटिव करोगे माइनस 3/r4, और यहाँ पे 1/fr की वैल्यू 1/r³, तो ये हो गया r से r कट जाएगा, तो माइनस 3/r प्लस माइनस 3/r³ प्लस 3/r³ यानी 0। तो इसकी वैल्यू आ गई 0, और इसकी वैल्यू 0 आने का मतलब क्या हो गया? ये एक सोलेनोइडल, ये सोलेनोइडल हो गया, परिनलिकीय हो गया। अगर उसका डाइवर्जेंस 0 होता है तो परिनलिकीय होता है, तो ये हो गया 0। इसका ये भी पता चलता है कि r की पावर कितनी होनी चाहिए। अगर हमें ये दे दे डाइवर्जेंस r की पावर n इंटू आर वेक्टर बराबर 0, तो किस कंडीशन में कब सब पॉसिबल है? जब r इज इक्वल, ये n जो है n इज इक्वल टू -3, यानी अपॉन में r की पावर 3 हो, यानी यहाँ पे -3 पावर होगी तभी ये सोलेनोइडल बनेगा। तो इसके लिए ये भी आप याद रखोगे, n बराबर -3 अगर है यहाँ n की पावर r की पावर, तो ये सोलेनोइडल बनेगा। तो ये सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो रहे हैं। यहाँ पे जैसे आ ही गया क्वेश्चन, है ना, तो ये आ गया r की पावर n। तो डाइवर्जेंस के लिए हमने पढ़ा है डेल डॉट एफ आर वेक्टर, तो इसकी वैल्यू होती है r एफ डैश आर प्लस 3FR, ये इसका शॉर्ट मेथड होता है। एफ आर की जगह हमें दे रखा है r की पावर n, r वेक्टर। तो इसको जब ऑपरेट करो एफ आर की जगह r की पावर n है, तो ये r इंटू एफ डैश आर इसका अवकलन कर दोगे, n इंटू आर की पावर n-1 इसका अवकलन है, प्लस 3 इंटू एफ आर की इसकी पावर r की पावर n। तो ये हो गया, इस r का जब r की पावर n-1 से करोगे तो ये n इंटू आर की पावर n प्लस 3 इंटू आर की पावर n, तो ये हो गया n प्लस 3 आर की पावर n। तो ये वैल्यू आ गई डायरेक्ट। और जब आप n की जगह -3 रखोगे तो ये सोलेनोइडल बन जाएगा। हेंस सो दैट r की पावर n इंटू आर विल बी सोलेनोइडल, ये परिनलिकीय होगा। यदि n बराबर -3, तो n की जगह -3 रखते हैं, इसकी वैल्यू 0, यानी ये जो है इसका डाइवर्जेंस, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी।
और डाइवर्जेंस की वैल्यू 0 आते ही n बराबर 3 पे 0 आ रही है, 0 आते ही ये सोलेनोइडल बन जाएगा। नेक्स्ट, इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे, ये क्वेश्चन है, इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे। डाइवर्जेंस एफ आर अपॉन आर इंटू आर वेक्टर बराबर ये 1/r² d/dr r² f इंटू आर। थोड़ा सा याद रखने का ये हो सकता है, यहाँ एफ आर है तो एफ आर तो इधर है ही है, उसके अलावा यहाँ आर इंटू में भी है, अपॉन में भी है, तो यहाँ वाले में r² हो जाएगा, इंटू में भी r² है और अपॉन में भी r² है। अपॉन वाला r² बाहर होगा, इसके बाद इस पर d/dr ऑपरेट हो जाएगा, यानी इसको 1/r² d/dr r² इंटू एफ आर। तो ऐसे याद रख सकते हैं कि यहाँ r था इंटू में और अपॉन में, वैसे यहाँ r² है, बाहर अपॉन में जो r² है वो d/dr के बाहर है, तो इसको डायरेक्ट याद रखोगे आप। ये अब बता ही दिया आपको, कोई भी जो कर्ल है या इंग्लिश में हिंदी में इसको कुंतल कहते हैं, तो इसका ये शून्य अगर हो गया तो इसको रोटेशनल वेक्टर या अघूर्णी सदिश कहते हैं, अगर कर्ल 0 हो गया तो कर्ल की अब ये प्रॉपर्टीज, इनमें से एक क्वेश्चन आपके आएगा, या चाहे तो डाइवर्जेंस हो, कर्ल हो या फिर ग्रेडियंट हो, इनकी जो ये प्रॉपर्टीज है इनमें से एक क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। तो इसके लिए हमने अभी पढ़ा था फॉर्मूला डेल क्रॉस एफ आर इंटू आर वेक्टर, तो इसके लिए ये होता है 0। तो इन सभी केस में आप देखोगे ये भी 0, r⁴n अगर ये है तो ये भी 0, यहाँ कुछ दे दिया तो भी 0, ये तो हमने पढ़ा था। ये स्पेशल केस है। मोस्ट कितनी बार भी लगा लो आप, मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। कर्ल a×r बराबर 2a होता है, तो इसको तो जाने से पहले एक बार ज़रूर देख लेना, याद रख लेना। कर्ल a×r, एग्ज़ाम देने जब जाओ तो उससे पहले एक बार इसको ज़रूर याद रखना। कर्ल a×r बराबर 2a, इसकी वैल्यू होती है 2a, ठीक है। तो ये जो a है ये डबल हो जाएगा, बाकी गायब हो जाएगा, इसको डायरेक्ट याद रखेंगे हम। ये वाला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा उससे कम है, उससे तो काफ़ी कम है। x/y/z की पावर b, x की पावर ai प्लस y की पावर aj प्लस z की पावर ak इज इरोटेशनल। अघूर्णी सदिश दे रखा है, ये होगा यदि या तो b बराबर ये 0 हो या a बराबर -1 हो। तो इनको याद रखना, या तो ये 0 होगा या ये -1, तब जाके ये इरोटेशनल बनेगा। इसको आप डायरेक्ट याद रखना, सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा, तो आप डायरेक्ट याद रखें। एक ये डायरेक्ट याद रखना है। जो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो क्वेश्चन हमने यहाँ से छांटे हैं, उनको आप डायरेक्ट याद रखें। कर्ल a×r अपॉन r³ तो इसको -a/r³ प्लस 3a.r वेक्टर अपॉन r की पावर 5 r वेक्टर। तो इसको थोड़ा सा याद करने की कोशिश करें, कॉपी में लिख लें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उनको रोजाना थोड़ी देर 1-1, 2-2 बार पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट है ना, तो अब तक आपको जो प्रॉपर्टीज़ बताई उसमें से एक क्वेश्चन आने के पूरे चांस रहते हैं। अब इसकी कुछ एक 7-8 प्रॉपर्टीज़ और है जिसमें से निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आता है बाकी 8 प्रॉपर्टीज़ में से। तो ये क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।